दीपक को पैरानॉर्मल थिंग्स जैसे भूत प्रेतों, अर्बन लेजेंड्स जैसी चीज़ों में बेहद ही इंटरेस्ट था। वह अक्सर इनसे जुड़ी चीज़ों को जानने में दिलचस्पी लेता था। एक रात को वो अपने कमरे में बैठा इंटरनेट पर अर्बन लेजेंड्स के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसके सामने एक ऐसा ही आर्टिकल आया जिसका शीर्षक था स्लेंडर मैन, एक ऐसा प्राणी जिसका कोई चेहरा नहीं है। इसे पढ़ते ही दीपक के मन में इसे और जानने की इच्छा हुई, लेकिन बहुत रात हो गई थी और रात ज़्यादा होने के कारण उसने सोने का फैसला लिया। अगले दिन दीपक अपने दोस्तों अभिषेक और विवेक के साथ बैठा था। तभी दीपक बोला, यार कल रात मैंने इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब अर्बन लेजेंड के बारे में पढ़ा जिसे वो स्लेंडर मैन के नाम से बुला रहे थे। अभिषेक यह सुनकर हंसने लगा। वो लंबा सूट वाला बिना चेहरे का आदमी? दीपक बोला, हाँ यार वही, लेकिन बात सिर्फ कहानी की नहीं है, लोगों का मानना है कि वो सच में है। तभी विवेक बोल पड़ा, अगर ऐसा ही है तो उसकी कोई फोटो क्यों नहीं है? यह सुनकर दीपक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक फोटो निकालकर विवेक को दिखाई। एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो जिसमें कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे हैं और उनके पीछे खड़ा है एक लंबा सा इंसान जिसका कोई चेहरा नहीं है। अभिषेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह बस फोटोशॉप का कमाल है। इस बात पर दीपक बोला, क्यों ना हम खुद वहां जाकर चेक करें, जिस पे वो तीनों मान गए और इसी संडे उस जंगल में जाने का प्लान बनाया। वो उनके शहर से दूर एक पुराना जंगल था। जब वो तीनों वहां पहुंचे, जंगल बेहद ही शांत था। हवा बिल्कुल शांत, पक्षियों की आवाज तक नहीं थी। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। विवेक बोला, यार मुझे ये कुछ अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है। इस पर अभिषेक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, डरपोक ना बन। तभी दीपक अचानक चलता चलता रुक गया। और तुम दोनों ने वो देखा? अभिषेक बोला, क्या देखा? दीपक कांपती हुई आवाज में। वो पेड़ों के पीछे खड़ा था। कोई उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उन दोनों ने पेड़ों के पास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अभिषेक ने उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम दोनों तो हो ही फट्टू, चलो मैं आगे चलता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। पर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, अजीब चीजें होने लगी। उनके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। जिस कैमरे से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भी बार बार ग्लिच कर रहा था और जंगल की हवा भी बहुत ठंडी हो गई थी। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर जाकर वह पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगे। उनका कैमरा सामने ही रखा हुआ था। तभी दीपक की नज़र कैमरे की स्क्रीन पर गई, जिसे देखकर तो मानो दीपक का तो दिल ही बाहर आ गया हो। उसके शरीर से पसीना तेजी से बहने लगा। उसकी ये हालत देखकर अभिषेक और विवेक ने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया?
तू इतना तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तो दीपक ने अपनी उंगली का निशान कैमरे की स्क्रीन की तरफ किया और स्क्रीन की तरफ देखते ही तो वो दोनों जैसे जम ही गए। उन्हें मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि आखिर वो लोग देख क्या रहे हैं। कैमरे में उन तीनों के पीछे खड़ा था एक बिना चेहरे का आदमी, कम से कम 10 फुट का आदमी। अभिषेक ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन कैमरे में अभी भी वो दिख रहा था। तीनों घबराकर जंगल की बाहर की ओर तेजी से दौड़े। वो बिना रुके, बिना पीछे देखे भागे जा रहे थे। कुछ देर भागने के बाद जब विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चिल्लाकर बोला, अभिषेक, दीपक हमारे साथ नहीं है। तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसके बाद सब शांत हो गया, क्योंकि दीपक मारा जा चुका था और अब उनकी बारी थी।